हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आई है। 8वां वेतन आयोग जो है वो आपका घोषित हो चुका है और बहुत जल्द दोस्तों 2026 से आपका 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन जो आयोग है वो आपका लागू हो जाएगा। और इससे जो सैलरी है दोस्तों, सरकारी जो कर्मचारी हैं और यहाँ तक की जो राज्य सरकार की जो कर्मचारी है, ठीक है, तो उनकी जो है सैलरी जो है अब आपकी 2026 से बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है सैलरी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, वेतन जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पे बढ़ेगा। तो न्यूनतम वेतन की अगर हम बात करें कि 18,000 से बढ़कर जो है न्यूनतम वेतन वो आपका भाई 46,000 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी न्यूनतम वेतन जो 18,000 है तो वो बढ़ के 46,000 हो जाएगा। आपने देखा कि भाई ग्रुप डी जो कर्मचारी है उसका न्यूनतम वेतन अगर हम बेसिक पे की बात करें कि तो 18,000 के समथिंग है, तो 2026 में जाके ये जो आपका 46,000 जो है आपका हो जाएगा। और ग्रेचुटी जो है वो भी जो है 2.5 गुना तक आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेचुटी जो है वो भी आपकी 2.5 गुना बढ़ेगी। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि यहाँ पे संभव होगी और न्यूनतम वेतन जो है बढ़ने का जो है क्या फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है, पेंशन की राशि कैसे बढ़ेगी, ये सारे जो फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं भाई आप देख सकते हैं। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ पे दोस्तों अगर पिछले वेतन आयोग की बात करें 7वां वेतन आयोग, तो उसमें भाई उच्चतम जो ग्रेड वाले जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का जो मूल वेतन है वो कितना था भाई, जैसे मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए जो है उसका बेसिक जो है पे है, मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। और इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अगर हम 8वें वेतन आयोग में जो है इनका वेतन की बात करें तो ये जो है 2.5 लाख से जो है दोस्तों यहाँ पे 6.40 मीन्स 6.5 लाख के समथिंग आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 8वां वेतन आयोग की यहाँ पे बात करें ठीक है, क्योंकि लगभग जो आपका फिटमेंट जो फैक्टर है 2.5 जो है 2.5 के आसपास जो आपका रहने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इनकी ग्रेचुटी पर क्या असर पड़ेगा, अगर यहाँ पे ग्रेचुटी की बात करें तो अधिकतम सीमा जो है 30 लाख रुपए है। ठीक है, और अगर सरकार ने ये नहीं बढ़ाई तो यह जो है सेम टू सेम आपकी रहेगी भाई, ग्रेचुटी जो है ये आपका रहने वाला है। अन्य जो है क्या फायदे मिलेंगे, केंद्र जो है सरकार के जो कर्मचारी है तो उनको 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल जो है 8.5% के ब्याज पे मिलता है। छठे वेतन आयोग में यह लोन राशि 7.5 लाख थी, 7वें में जो है ये भाई आपकी 3.2 गुना हो गई, जो 25 लाख के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अगर हम बात करें 8वां वेतन आयोग में तो यहाँ पे जो लोन की राशि भाई 80 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पेंशन्स की बात करें तो छठे जो वेतन आयोग में भाई पेंशन्स है वो 14% और 7वें वेतन आयोग में 23.66% तक आपकी बढ़ी थी। इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम देखें तो इस बार जो पेंशन है लगभग जो आपकी 34% जो है आपकी वो बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि रिटायर्ड अधिकारी जो है यदि उसकी अंतिम जो है हमेशा जो आपकी पेंशन है भाई वो अंतिम बेसिक सैलरी से मापी जाती है, तो अंतिम बेसिक सैलरी मान लेते हैं कोई अधिकारी की 80,000 है तो इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिला करती थी। ठीक है, लेकिन अंतिम बेसिक जो है आपका 80,000 पर अगर हम यहाँ पे 34% यहाँ पे दोस्तों बढ़ाएं, ठीक है, तो 80,000 का यहाँ पे 34% अगर हम यहाँ पे निकालें तो दोस्तों ये 27,000 जो है 200 के लगभग आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम तो इसमें जो पहले उसकी पेंशन जो है 40,000 उसको मिलती थी तो 27,000 बढ़ के आएगी, मीन्स कुल जो है उसकी 67,200 रुपये उसकी जो है पेंशन हो जाएगी 8वें वेतन जो है आयोग जब आपका 1 जनवरी 2026 से आपका लागू होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी का जो अंतिम बेसिक पे जो है अगर 2.5 लाख था, ठीक है, तो हमेशा जो है पेंशन है भाई वो अंतिम बेसिक पे है उससे मापी जाती है, तो 2.5 लाख है तो उन्हें पेंशन भाई दोस्तों आज करंटली जो है 1.25 जो है आपकी मिल रही है। लेकिन अभी 8वां वेतन आयोग जब आपका लागू होगा तो 34% जो है आपका ये बेसिक से बढ़ जाएगा, मतलब 2.5 लाख का अगर हम यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे 34% करेंगे तो ये आपका 85,000 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम वेतन बढ़ने का जो है क्या फॉर्मूला आपका रहने वाला है, जैसे यहाँ पे 7वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो किसी का न्यूनतम वेतन जैसे 18,000 है तो महंगाई भत्ता जो है दोस्तों अभी करंटली जो है 53% है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता आपका 59% आपका हो जाएगा। ठीक है, 6% ये होगा, 53 टोटल जो है 59% हो गया, यानी कुल महंगाई भत्ता जो है 59% हो गया। और इससे जोड़कर 8वां वेतन मान लगने से पहले कुल वेतन जो आपका ये कितना हो जाएगा भाई 18,000 से ये बढ़ के सीधा दोस्तों यहाँ पे सीधा 10,000 का फर्क पड़ रहा है, 10.5 तो 28,600 रुपये ये आपका हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई संभावना जताई जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका जो है 5.27 यहाँ पे 2.57 से लेकर
2.90 तक आपका ये रह सकता है भाई, ठीक है। तो ये लिमिट है, तो यहाँ तक जो फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, यानी वेतन में इतने गुना की जो है बढ़ोतरी अब होगी। या तो 2.57 हो सकता है, 78 हो सकता है, और ज़्यादा मैक्सिमम जो है 2.98 जो है आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2.57 से अगर हम मान लेते हैं लोवेस्ट जो है उससे गणना करें, तो जैसे न्यूनतम वेतन हमारा जो है ग्रुप डी का जैसे मान लेते हैं भाई 18,000 रुपये है, ठीक है, 18,000 रुपये है। तो इसको जब हम 2.5 जो है 7 मान लेते हैं, फिटमेंट फैक्टर आपका इतना बड़ा है, तो दोस्तों ये जो है इस हिसाब से 46,260 रुपये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी न्यूनतम जो वेतन है आपका 46,260, और कितना बढ़ा आपका 28,000 जो है सॉरी यहाँ पे जो बढ़ा है 17,640 रुपये आपका ये बढ़ गया। मतलब कुल मिला के जो ग्रुप डी कर्मचारियों की यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 38 पॉइंट जो है 13% दोस्तों, यहाँ पे 38.13% की जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। और ग्रेचुटी जो है इसमें देखें तो 4.89 लाख से लेकर जो है 12.57 लाख आपकी ये रहेगी, ठीक है। तो ये जो है लिमिट ग्रेचुटी की है भाई, साढ़े जो है मतलब 4.89 लाख से लेकर 12.56 लाख। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये व महंगाई जो भत्ता 10,620 रुपये है, तो इसे जोड़कर 28,260, और इसमें 26 से अगर हम भाग दें तो दोस्तों दैनिक वेतन हमारा जो है दिन का जो है 1,087 रुपये यहाँ पे निकल आता है। लेकिन अगर इसको 15 से भाग करें, या फिर इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का जो आपका ये हो जाएगा 16,305। और अगर इसमें 30 साल की नौकरी है और उसकी ग्रेचुटी जो है दोस्तों निकाले, तो 30,000 जो 16,305 है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.89 लाख रुपए आपके बनते हैं। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग जो है इसमें लागू करते हैं 2.57 फिटमेंट से अगर हम यहाँ पे गणना करें, तो ये जो आपके 12.5 लाख मतलब यहाँ पे, तो ये आपका 3 गुना देखो यहाँ पे 2.57 गुना आपका हो गया भाई। पहले कितने थे 4.89 जो है लाख की ग्रेचुटी है, और अब ये जो है बढ़ के कितनी हो जाएगी दोस्तों 12.56 लाख रुपए तक आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोवेस्ट जो हो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 2.57 जो आपका माने। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर पड़ेगा भाई दोस्तों, यहाँ पे जब जब सरकारी कर्मचारी की वेतन बढ़ी है तो बराबर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन रहा है, और निजी क्षेत्र में भी 5 से जो है 8% जो है मतलब पिछले यहाँ पे वेतन आयोग में आपका बढ़ा। तो 7वें वेतन आयोग के बाद ये बदलाव देखने को हमें मिला था, और कई शहरी निजी कंपनियों ने भी अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला, ग्रेचुटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंड के अनुरूप यहाँ पे रखें, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे आपका कब से रहने वाला है, तो केंद्र सरकार ने भाई आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, और इसे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स जो को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है आपका 31 दिसंबर 2025 तक आपका रहेगा, और जो 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से आपका भाई लागू हो जाएगा। और बहुत जल्द जो है इसका जो है दोस्तों 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष और जिसके 2 जो मेंबर हैं वो भी जो है बहुत जल्द यहाँ पे चुने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से 7 वेतन आयोग अब तक जो है गठित हो चुके हैं। अधिकतर जो राज्य सरकारें भी जो है इसका पालन कर रही है, और इसमें 29 जो राज्य हमारे हैं उनके करीब 1.40 करोड़ कर्मचारी को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन जो है आपका 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था, लेकिन अब नए वेतन आयोग जो 8वां जो आपका ये स्टार्ट होगा, तो भाई जो बोझ है 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमान यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें कि राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, लेकिन अभी तक पंजाब ने नहीं किया। तो भाई जो राज्य सरकारें भी जो ये 8वां वेतन आयोग जो है वो आपकी लागू करेंगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार में तो आपका ये होगा ही होगा, राज्य सरकार में भी आपका ये होगा। इकोनॉमी है उसमें 2 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पे आएंगे, और खर्च जो है क्षमता यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो भाई। तो 7वें वेतन आयोग में अधिकतम जो है सैलरी 80,000 से बढ़कर जो है 2.2.5 लाख रुपए मतलब ये हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा जो कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमारे 7 वेतन आयोग है भाई। 1947 में पहला वेतन आयोग, ठीक है। फिर जो है सबसे न्यूनतम सैलरी पहले जो है 55 रुपये होती थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो 1959 की बात करें न्यूनतम सैलरी 80 रुपये होती थी, ठीक है। और 1973 में तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ, उसमें 125 जो है 185 रुपये न्यूनतम सैलरी, 750 रुपये 1986 में चौथे वेतन आयोग में, और 2000 जो है 550 रुपये 1997 में दोस्तों यहाँ पे 5वें वेतन आयोग, और 6ठा वेतन आयोग में 7,000 रुपये न्यूनतम सैलरी मिलती थी। लेकिन 2016 में जो है न्यूनतम जो सैलरी है वो उसको बढ़ा के 18,000 रुपये यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो 7वां वेतन आयोग 2016 में, तो ये अब तक हो गया। और 8वां वेतन आयोग जो है दोस्तों आपका 2025 में आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। 8वां वेतन आयोग 2025 में आपका स्टार्ट होगा, और इसमें जो है दोस्तों काफ़ी कर्मचारियों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे है। होम लोन है उसके बारे में दे रखा है, 1 साल में 11% तक जो है बढ़ोतरी हुई, ठीक है। वाहन बिक्री जो है उसमें इतना इजाफा हुआ। हमारी जो इकोनॉमी है भाई वो भी आपकी यहाँ पे दोस्तों खपत जो है, मांग और खपत दोनों जो है इसमें बढ़ती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है भाई। तो दोस्तों ये खुशखबरी है भाई। तो अभी जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो भाई अपनी तैयारी खींच दीजिएगा, क्योंकि न्यूनतम जो सैलरी अब जो है आपकी 18,000 जो है ना रह के 46,000 आपकी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो भाई सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।